लगा लीजिए और उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर लिखिए। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 करके आप नंबर लिखेंगे। सेकंड कॉलम बनाइए, नेम ऑफ द आइटम लिखिए, स्पोर्ट्स का नाम लिखिए, कौन सी गेम से रिलेटेड आइटम है, या फिर आप आइटम नेम करके भी लिख सकते हैं। और तीसरे कॉलम में आपने क्या लिखना है, डेट ऑफ परचेज। ये आपको पेस्टिंग फाइल से, जहाँ पे बिल लगे होते हैं, जिस फाइल के अंदर बिल आप पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं, वो वाली फाइल से आपको सारी डेट्स मिल सकती हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और डेट भी लिखिए कि कौन सा आइटम किस डेट पे परचेज हुआ था। सोर्स क्या था, अगला कॉलम है। सोर्स में आप लिखेंगे कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था, किसी ने डोनेट किया था, एसएमसी की तरफ से आया था, जहाँ से भी आया था वो आप सोर्स वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब अगला कॉलम आप बनाएंगे क्वांटिटी का, कितनी क्वांटिटी है वो आप अवेलेबल, वो आप यहाँ पे साफ साफ मेंशन करेंगे। आगे लिखेंगे कंडीशन कैसी है, अच्छी है, गुड है, बैड है कंडीशन, या फिर कंडम है, जो भी है। जितने आइटम अच्छी कंडीशन में उतने लिख दी। ये 4 आइटम अच्छी अवस्था में है, 3 आइटम बुरी कंडीशन में है या कंडम अवस्था में है, वो आप लिखेंगे। और रिमार्क्स में आप लिखेंगे लास्ट में, अगर आपने वो किसी को इशू किया है तो आप लिख देंगे इशू टू दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का नाम, डेट, किस टाइम पे आपने इशू किया है, उसकी डिटेल लिख देंगे। अगर वो आइटम एक्सेस यूज से ख़राब हो गया तो आप लिख देंगे कि लगातार उपयोग से, बच्चों के द्वारा लगातार उपयोग से ये आइटम ख़राब हो चुकी है। अगर कोई पुराना आइटम है जो पुराने स्टॉक से यहाँ तक आया है, जैसे शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस थ्रो क्या डिस्कस हो गया, ये ख़राब नहीं होते हैं आसानी से। अगर ये पुराने स्टॉक से नए में आया है तो उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करिए। और अगर पीछे से कोई आइटम ऐसे चलता आ रहा है और इस टाइम पे उपलब्ध नहीं है या बहुत ही बुरी अवस्था में, तो उसको अपने प्रिंसिपल जी से कह के कटवा लीजिए। एक रिमार्क डाल दीजिए, लगातार उपयोग से, वेदर के कारण, जंग लगने से, जैसे भी हो वो ख़राब हो गया है, वो आप डाल लीजिए। अगर आपको कोई आइटम भारी मिल रहा है, नहीं है स्कूल में, नहीं मिल रहा है और आपको लगता है वो ऐसे तो कंडम होने वाला नहीं था, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी रजिस्टर उठा के उसमें चेक कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है, जो आइटम ख़राब नहीं होने वाले होते हैं वो नीलामी रजिस्टर में नीलाम हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी रजिस्टर में उनका मेंशन होता है। जैसे वॉलीबॉल के बड़े बड़े पोल हो गए, हैंडबॉल के पोल हो गए, गोल पोस्ट हो गए, वो सब नीलामी रजिस्टर में आपको मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्टर बोला जाता है जिसे। तो आप रिमार्क में ये भी डाल सकते हैं कि प्रॉपर्टी रजिस्टर के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे नीलाम हो चुके हैं। कुछ सामान आपके पास था मगर वो किसी दूसरे फ़ंड में ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप लिखेंगे ट्रांसफ़र टू दैट फ़ंड। जैसे